नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा और आपका चैनल मायाजाल में। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ उत्तर पूर्व राज्य असम की एक सच्ची घटना, जो कि है जयमती की। अहोम के राजा गदाधर सिंह के पत्नी और रुद्र सिंह के माँ जयमती। ये कहानी है त्याग और बलिदान की। ये कहानी है 17वीं शताब्दी की, जब स्वर्गदेव यानी कि राजा चक्रधर सिंह का मृत्यु हो गया था और परिवार के आपस में ही कंदल हो गया था। जयमती का जन्म हुआ था आज के शिवसागर जिला के माधुरी में। पिता का नाम था लाइथपेना बरगोहाई और माँ का नाम था चंद्रधर और लाइथपेना का बड़ी बेटी थे जयमती, जो बाद में गदाधर सिंह के साथ विवाह हुआ था। गदाधर सिंह के साथ कैसे विवाह हुआ, ये कहानी भी बड़ी रोचक है। एक दिन गदाधर सिंह भूखे प्यासे जयमती कुंवरी यानी कि लाइथपेना के घर पहुंच गए और खाने के लिए जो कुछ भी है देने के लिए कहा। लाइथपेना जी ने अपनी बड़ी बेटी जयमती को भेज दिया और जयमती ने पोइटा भात और भाजी खिला के गदाधर सिंह को शुश्रूषा की थी, जो गदाधर सिंह को बहुत पसंद आया और अपने घर और जयमती के घर से बातचीत करके जयमती को अपनी धर्मपत्नी बना लिया। जयमती के बाद में 2 बेटा भी हुआ, लाई और लासाई नामक। चक्रधर सिंह का मृत्यु हो गया, तब राज परिवार में कंदल शुरू हुआ। लालूखला बरफुकन नामक सेनापति ने शासनभार दे दिया लोरा रजा यानी कि सुलीगफा को। जो सुलीगफा था वो केवल 14 साल का बच्चा था, फिर भी उसको राज शासन चलाने के लिए दे दिया। और लालूखला बरफुकन ने परिवार में जो भी राजकुमार या राजा बनने के हकदार थे सबको या तो हत्या कर दिया, नहीं तो उसका कुछ अंग हानि कर दिया। क्योंकि उस समय अहोम में ये प्रथा थी कि अगर राज परिवार के किसी भी कुंवर या अन्य का अंग हानि हो तो राजा नहीं बन सकता है। तो इसलिए लालूखला ने राजकुमार या बाकी सबका अंग हानि कर दिया या तो हत्या कर दिया। तो गदाधर सिंह भी यही राज परिवार तुंगखुंगिया बच्चे आता था और गदाधर सिंह भी राजा बनने के हकदार थे। लालूखला बरफुकन का अत्याचार बढ़ने लगा, तब जयमती को मालूम हो गया कि अभी गदाधर सिंह का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि लालूखला बरफुकन गदाधर सिंह को कभी भी मार सकता है या मृत्युदंड दिला सकता है। जयमती थे बहुत बुद्धिमान, तो जयमती ने गदाधर सिंह को भेज दिया जंगल में, अरण्य में, और गदाधर सिंह ने भी वैसा ही किया जयमती के कहने पर। तो लालूखला बरफुकन और सुलीगफा ने जयमती से पूछताछ की, तो जयमती ने अपने पति के बारे में कुछ नहीं कहा। बाद में उसको राज्यसभा में भी पूछताछ की, लेकिन तब भी जयमती ने अपने पति के बारे में एक भी बात नहीं बोला। तो राज्यसभा में जयमती को दंड देने के लिए जेरेंगा पत्थर में ले जाने को कहा और उसमें उधर साउडंग के हाथों भेजवा दिया। तो साउडंग ने जयमती को दंड देकर पूछताछ की, लेकिन जयमती ने तब भी कुछ नहीं बोला। 14 दिन वैसे ही दंड सहते 14 दिन के बाद जयमती का मौत हो गई।
जयमती के मौत से पहले भी एक शब्द नहीं बोला अपने बेटी के बारे में, और देश और अपने नारी धर्म को नहीं भूला, और अपने जीवन का त्याग और बलिदान दे दिया अपने समाज, अपने राजवंश, अपने देश के लिए। तो वही ये वीरांगना थी जयमती। बाद में गदाधर सिंह ने कुछ साल बाद सुलीगोफा और लालूकोला से जीतकर राजभार संभाला और देश को चलाने का दायित्व संभाल लिया। गदाधर सिंह के बाद बड़ा बेटा लाई यानी कि रुद्र सिंह राजा बने और अपनी माँ की त्याग और बलिदान के लिए मैदान बनाया अपनी माँ के लिए, और उधर माँ की मूर्ति स्थापना की। उसको आज भी फाकुआ मैदान बोलता है। और जिधर अपनी माँ को यानी कि जयमती को दंड दिया था जेरेंगा पत्थर में, उधर जयसागर पुखुरी खुदवाई और पास में ही जयदौल भी बनाया। तो यही थी उत्तर पूर्व राज्य असम की एक वीरांगना जयमती की कहानी। जयमती जी के मौत के बाद उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी 1935 में रूपकथा ज्योति प्रसाद अग्रवाल ने, जो कि थी असम के सर्वप्रथम फिल्म। जयमती जी का जो मृत्यु तारीख है 1300 यानी कि 27 मार्च, उस तारीख को जयमती दिवस के रूप में असम में आज भी मनाया जाता है। 2013 से एक भत्ता भी प्रदान करने लगे असम सरकार की ओर से।